इमेजिन कीजिए, एक ऐसा समाज जो आज से 4,500 साल पहले मौजूद था, लेकिन उनका रहन सहन हमारे आज के मॉडर्न शहरों जैसा ही एडवांस था। बिल्कुल चौंकाने वाली बात है ना। इस एक्सप्लेनर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे ही कुछ अनसुलझे और हैरान करने वाले रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके इतिहास से, फिर देखेंगे इनकी कमाल की नगर योजना और जल निकासी सिस्टम। उसके बाद इनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे उस रहस्य को जिसने इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सिंधु घाटी का इतिहास, इसकी उत्पत्ति और इसका विशाल स्केल। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये दुनिया की नज़रों से सदियों तक ज़मीन के नीचे छिपी रही। ये तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इसके कुछ सुराग ढूंढे, और फिर 1920 के दशक में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई खुदाई ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, इसका जियोग्राफिकल फुटप्रिंट बहुत ही विशाल था, लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब इसके दायरे में आते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे बड़े बड़े शहर इसी सभ्यता का हिस्सा थे। ये सच में अपने समय की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, इनकी अद्भुत नगर योजना यानी ग्रिड सिस्टम और जोनिंग। इनके शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मास्टर आर्किटेक्ट ने इन्हें डिजाइन किया हो। शहर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक था दुर्ग या सिटाडेल, जो थोड़ी ऊंचाई पर बना था। यहाँ बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, जो शायद शासक वर्ग के लिए थे। और दूसरा था निचला नगर, जो एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बसा हुआ रिहायशी इलाका था, जहाँ आम लोग रहते और काम करते थे। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनका आर्किटेक्चर। जरा सोचिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। पूरा शहर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा हुआ था। और तो और इन्होंने मानकीकृत पक्की ईंटों का जमकर इस्तेमाल किया। उस जमाने में जब मिस्र जैसी समकालीन सभ्यताओं में लोग धूप में सूखी ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पक्की ईंटों से घर और बाढ़ से बचने के लिए मजबूत सुरक्षा दीवारें बन रही थीं। चलिए अब भाग 3 की तरफ चलते हैं, इनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो प्राचीन होकर भी बिल्कुल आधुनिक था। ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे इनकी सुनियोजित सड़कें और पक्की ईंटों से बनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली सिंक थीं। ये सिर्फ पानी निकालने के रास्ते नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल इंजीनियरिंग का नमूना थे। अगर आप इनके सैनिटेशन फीचर्स सुनेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। लगभग हर घर के आंगन में अपना खुद का प्राइवेट बाथरूम और साफ पानी के लिए एक कुआं होता था। घर का गंदा पानी ढकी हुई पब्लिक नालियों में जाता था और सफाई के लिए इन नालियों में बकायदा मैनहोल बने हुए थे। टेराकोटा पाइप्स और अंडरग्राउंड सोखता गड्ढे, मतलब ये पूरा सिस्टम बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता था। अब आते हैं भाग 4 पर, आर्थिक और सामाजिक जीवन, इनका व्यापार, कृषि और समाज में समानता। इनकी इकोनॉमी बहुत ही डायनामिक थी। नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन पर ये लोग गेहूं, जौ और सरसों उगाते थे। एक और खास बात, दुनिया में कपास यानी कॉटन उगाने के सबसे पुराने सबूत यही मिलते हैं। सिर्फ खेती ही नहीं, इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत तगड़ा था। मेसोपोटामिया, ओमान और फारस के साथ इनका लंबा समुद्री और जमीनी व्यापार चलता था। अगर समाज की बात करें तो खुदाई में मिली ढेरों मातृ देवी की मूर्तियां एक बहुत ही अहम इशारा करती हैं। ये दिखाता है कि ये संभवतः एक मातृ सत्तात्मक समाज था, जहां महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था और समाज के अहम हिस्सों में उनकी भूमिका काफी मजबूत थी। इसके अलावा ये लोग क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी में भी मास्टर थे। व्यापार के लिए इन्होंने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप का सिस्टम बना रखा था। मोहरे बनाना, मनके तराशना और ब्रॉन्ज की ढलाई करना, जैसे वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, सब इनके बेहतरीन टैलेंट का सबूत है। और ये रिसोर्सेज भी अलग अलग जगह से लाते थे, जैसे राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से तांबा और कर्नाटक से सोना। और अब आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर आते हैं।
रहस्यमय पतन। आखिर इतनी शानदार सभ्यता खत्म कैसे हुई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास जो डिक्लाइन शुरू हुआ, उसको लेकर ऐतिहासिक ग्रंथों में कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और लंबे समय तक पड़े सूखे ने सब तबाह कर दिया। प्रमुख सरस्वती नदी का सूखना या फिर विनाशकारी बाढ़ का आना भी बड़े कारण माने जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का ठप होना और मॉर्टिमर व्हीलर की आर्य आक्रमण वाली थ्योरी भी इन्हीं कारणों में गिनी जाती है। यहाँ निष्पक्ष रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी एक अकेले कारण ने इस सभ्यता को खत्म नहीं किया। सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि ये पर्यावरण में आए बदलाव, नदियों के शिफ्ट होने और सिस्टम के ढहने का एक मिलाजुला असर था। इसी वजह से मजबूर होकर आबादी को अपने इन महान शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की तरफ पलायन करना पड़ा। तो इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर पर्यावरण में आए बदलाव ने इतनी एडवांस्ड और वेल प्लान्ड सभ्यता को मिटा दिया, तो क्या आज के हमारे आधुनिक शहर इन खतरों से सुरक्षित हैं? ये इतिहास हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।